आईसीसी बैंक का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अप्लाई करने पर आपको कुछ असुविधा हो रहा है दोस्तों, वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर करके कुछ आ रहा है या ई-केवाईसी सबमिट करने में असुविधा हो रहा है या आपको 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने में या आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट करने में कोई असुविधा हो रहा है, तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे अबाउट आईसीसी बैंक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। दोस्तों यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे ये तो बताऊँगा, लेकिन इसका जो जॉब डिटेल है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, तो इस वीडियो में जाकर चेकआउट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी बताऊंगा, मिस मत कीजिए, वीडियो की स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे तो आपको शायद छूट जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तो आपको इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको आ जाए। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको सब कुछ जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। यहाँ पे व्यू ऑल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सेकंड का जो ऑप्शन है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इसको ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, इसको ऊपर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आपका फ़ोन नंबर से यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। जैसे आप फ़ोन नंबर इंटर करोगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए जॉब डिटेल आप हमारी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूरा डिटेल आपका जो पर्सनल डिटेल है, एजुकेशन डिटेल है, वर्क एक्सपीरियंस है, सब कुछ डिटेल जो है आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको फुल नेम, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, उसके बाद दोस्तों आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पे रहते हो, परमानेंट एड्रेस, फादर नेम, ईमेल आईडी, उसके बाद आपका करंट होम स्टेट कौन सा है, मेरा तेलंगाना है, तेलंगाना लगा देता हूँ। उसके बाद परमानेंट होम एड्रेस कौन सा है यहाँ पे लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका डिटेल आपको फिल आउट करना पड़ेगा। फिल क्या क्या करना पड़ेगा, तो एजुकेशन में यूनिवर्सिटी काकतीय यूनिवर्सिटी है क्या है वो मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कोर्स कौन सा कोर्स किया है आपने, उसके बाद आपने यहाँ पे जो है कौन से ईयर में जो है वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, तो ये मेंशन करना होगा यहाँ पे। उसके मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो भी यहाँ पे जो ईयर मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट है या अचीवमेंट जो भी आपके पास है वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक मेंशन है, डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, तो यस नो आप जो भी है मेंशन करिए। उसके बाद रेज्यूमे अपलोड कर दीजिए। रेज्यूमे अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको सामने कुछ और डिटेल आपके सामने आ जाएगा। लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको कौन सा लैंग्वेज आप लिखना बोलना जानते हो, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है हिंदी, जो कि हम जो है वो उसको लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, इसलिए रीड में हम एक्सपर्ट मेंशन करते हैं। और यहाँ पे अगर मेंशन कर राइट में तो एक्सपर्ट, और यहाँ पे स्पीक में भी एक्सपर्ट मेंशन कर देते हैं। दोस्तों अगर ऐड में क्लिक करने के बाद दूसरा लैंग्वेज भी आप ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐड करके नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे सबसे पहले प्री एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन, या उसमें क्लिक करने के बाद आपका पैन नंबर फुल आपको यहाँ पे फुल नेम, उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल आपको दिख रहा है एप्लीकेंट डिटेल, इसमें आपको जैसे जैसे मैंने यहाँ पे नो मेंशन किया है आप एज इट इज़ नो मेंशन कर दीजिए, नहीं तो बाद में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप पढ़ने के बाद ही जो है यहाँ पे नो मेंशन करिए आपके मुताबिक। तो मैंने यहाँ पे मेरे मुताबिक जो है मैंने सभी को नो मेंशन कर दिया है, और लास्ट ऑप्शन 5th नंबर में भी नो मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपको पार्ट 2 में आता है डिक्लेरेशन ऑथराइजेशन। इसको अब क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा सेव में। लेकिन जैसे आप सेव में क्लिक करते तो कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो प्रॉब्लम ये अनऑथेंटिकेशन के लिए जब मैं लॉगिन करता हूँ मेरे प्रोफाइल में तो कुछ यहाँ पे 70% शो कर रहा है, जिसके वजह से अनऑथराइज आ रहा है। अगर आपको भी ऐसा आ रहा है तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 70% है, यहाँ पे 100% होने के बाद ही जाके आप जो है यहाँ पे जॉब सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो 100% कैसे पूरा करना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पैन नंबर आपको मेंशन करना होगा, करंट एड्रेस, सिटी, उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया है, और सिटी वगैरह मेंशन करने के बाद प्रोसीड में क्लिक कर दिया है। उसके बाद देखिए मेरा 70% था। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल में यहाँ पे जो भी ऑप्शन मैंने नो किया है ना, अब पढ़ने के बाद एज इट इज़ नो मेंशन कर दीजिएगा। जिसमें एस मेंशन किया है उसमें एस मेंशन कर दीजिएगा, और जिसमें नो मेंशन किया है उसमें नो मेंशन कर दिया है। ठीक है, लास्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे 16 या 17 नंबर पे यहाँ पे देखिए एस नो करके जो भी है एज इट इज़ आप वैसे ही जो है मेंशन कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 70% अभी भी अभी और भी काम बाकी है हमारा। क्या करना होगा, यहाँ पे ऑथराइजेशन देना होगा, मेरा डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये आएगा प्रोफाइल प्रोग्रेस। तो 70% है, हमें और भी कंप्लीट करना है, नहीं तो जॉब सबमिट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने कंटिन्यू टू अप्लाई में क्लिक कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे नीचे हमने कंटिन्यू प्रोफाइल अपडेट करने के बाद 80% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे कुछ समरी यहाँ पे दिया है, जैसे कि लोकेशंस यहाँ पे मेंशन करने के लिए कहा है। तो हमारा जो लोकेशन है और उसके बाद जो वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है, तो ये सब कुछ फिलअप करने के बाद 90% तक आ गया है। अभी 100% करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको जो है नेशनलिटी, तो इंडियन EKYC ये सबमिट करना पड़ेगा, तब जगह 100% होगा। EKYC में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप मेरा जो डिटेल आप देख पा रहे हो, ठीक है, आपका भी ऐसे डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आधार नंबर फिल करने के बाद आधार में भी एक OTP आएगा, इस OTP को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आपका EKYC 100% कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ देर तक आपको वेट करना पड़ेगा वेरिफिकेशन होने के लिए। जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पे थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना होगा, परमानेंट एड्रेस के नीचे, ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो EKYC जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में भी आप जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको चेकआउट करने के बाद आप सबमिट कर सकते हो। तो सबमिट मैंने यहाँ पे कर दिया है। जैसे सबमिट मैंने यहाँ पे कर दिया है तो उसके साथ साथ यहाँ पे 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। जैसे कंप्लीट हो चुका है तो मैं अभी जॉब अप्लाई कर सकता हूँ। जाता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम में, और उसके बाद जो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ऑलरेडी मेरा प्रोफाइल जो है सबमिटेड है, तो थोड़ा नीचे आना होगा और इसको एक बार वेरीफाई करने के बाद कुछ डिटेल पूछेगा, पैन नंबर, फुल नेम, ये सब कुछ पूछेगा। ये सब कुछ यहाँ पे फिल करने के बाद दोबारा दोस्तों यहाँ पे जो भी है नो मैंने मेंशन किया था, तो सभी को नो मेंशन करने के बाद जैसे आप सेव एंड अप्लाई करोगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से ही जो है आप घर बैठे जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे नीचे कमेंट करके मुझे इसके बारे में पूरा जानकारी मुझे बता देना है। अगर उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन करके भी चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।